आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, कौन सा फॉर्मूला, क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ही होता है। तो यहाँ से आप लोग को निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि एन आप लोग को फाइंड करना है, एन बराबर क्यू बाई ई हो जाएगा। एन बराबर क्या हो जाएगा आप लोग का, क्यू बाई ई हो जाएगा। तो क्यू आप लोग को क्या, यानी कि 8 कूलम, यानी कि क्यू आप लोग को दिया गया है, और ई की वैल्यू क्या होता है, ई की वैल्यू आप लोग का होता है 1.6 into 10 to the power कितना होता है, माइनस 19 कूलम होता है, इंटू 10 to the power माइनस 6 कूलम रख लेंगे। और जो आप लोग आर, यानी कि आर आप लोग को कितना दिया गया, आर आप लोग का 10 सेंटीमीटर दिया गया। सेंटीमीटर के जब आप लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हेलो दोस्तों, ड्रीम क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं आप लोगों का भाई टोनी शर्मा। आज हम लोग लेके आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 वालों के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, यानी कि 50 क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। ये हमेशा के लिए एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, 4-5 सालों में पिछले साल आया हुआ था। तो आप लोग अगर इस सेशन को थोड़ा सा भी मिस करते हैं तो समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए कहीं भी बहुत ही ज्यादा आप लोग कुछ मिस करने वाले हैं। इस सेशन को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। अगर इस सेशन को जितना भी टाइम जाता है, अगर थोड़ा सा टाइम दे देते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट ये वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है हम लोग का, यानी कि 50 एमसीक्यू करेंगे। और एमसीक्यू जितना भी आप लोग का, यानी कि 5-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा, उसमें से आप लोग का एक भी मिस नहीं होने वाला, जितना हम लोग कराएंगे। और उसके बाद से इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकली लेके आएंगे, तो उसमें भी आप लोग का एकदम डिट्टो आप लोग का लड़ने वाला है। यानी कि 2026 में जितना क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं उतना क्वेश्चन कर लीजिए, और जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लीजिए। आप लोग का 100% क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोग क्या वीडियो बनाने में और थोड़ा सा मजा आए। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये चैप्टर 1 और 2 का है। यहाँ से चैप्टर 1 और 2 का हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेंगे। फिर उसके बाद से यानी कि हम लोग 3 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि फिजिक्स का 3 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद से जो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो 3 और 4 यूनिट का मिला के आएगा। तो यहाँ से 2-2 यूनिट को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हम लोग का फर्स्ट यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मान के चलेगा, यानी कि इसको स्टार बना लीजिए। ये जितना भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में एकदम थोड़ा सा भी मिस मत कीजिए। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग देखे होंगे ये बोर्ड एग्जाम में कहीं न कहीं पूछा गया है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संगति का अनुपात होगा। तो यानी कि संगति मतलब क्या होता है, आप लोग को बता दिया जाए। संगति मतलब मास होता है, क्या होता है, मास होता है। तो यहाँ से आप लोग एक फॉर्मूला देख सकते हैं कि ई बाई एम होता है, क्या होता है, ई बाई एम, यानी कि ई क्या होता है आप लोग का, ई आप लोग का इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, ई इक्वल टू कितना होता है, तो आप लोग को पता होगा कि 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना होता है, 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एम कितना होता है, आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा। तो ये होता है आप लोग का 9.1 इंटू 10 टू दी पावर कितना होता है, माइनस का 31 होता है, यानी कि माइनस का 31, यानी कि मास हो जाएगा, केजी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, ई बाई एम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ई बाई एम। क्या दिया, अनुपात दिया है, तो किसका दिया है, इलेक्ट्रॉन और उसका मास, यानी कि इलेक्ट्रॉन और मास का अनुपात निकालना है। तो यहाँ से आप लोग जब करेंगे, यहाँ से 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19, और फिर उसके बाद से यहाँ से लेके जाएंगे तो 9.1 इंटू 10 टू दी पावर कितना, माइनस का 31। आप देख सकते हैं आप लोग, यानी कि इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 31 हो जाएगा। अब जब प्लस का 31 हो जाएगा तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12। और ये इससे डिवाइड करेंगे तो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो हम लोग का ज्यादा लेंथी हो जाएगा, यानी क्वेश्चन हम लोग का, यानी कि 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन अगर हम लोग एक एक कैलकुलेशन करेंगे तो ज्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो बिना लेंथी के हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस वीडियो को बनाएंगे। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसका ऑल ओवर जो आंसर आने वाला है, इसका आंसर 1 आने वाला, ऑप्शन नंबर ए इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आप लोग का। यहाँ से देख सकते हैं 1.77 इंटू 10 टू दी पावर 11 गुलाम पर किलोग्राम, क्या हो जाएगा, गुलाम पर किलोग्राम। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विद्युतशीलता, यानी कि विद्युतशीलता ई नॉट, विद्युतशीलता ई नॉट का मात्रक कौन सा है। तो आप लोग बताइए जो विद्युतशीलता ई नॉट का जो मात्रक है वो कौन सा। इसको हम लोग डिस्कस किए थे अपने जो हमारा लेक्चर हो रहा था, यानी कि लेक्चर सेकंड में हम लोग डिस्कस किए थे चैप्टर 1 में कि विद्युतशीलता का मात्रक क्या हो जाएगा। तो यानी कि आप लोग देख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो दिया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ से ऑप्शन नंबर सी में न्यूटन पर कूलम है।
और ऑप्शन नंबर डी में कितना है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर न्यूटन है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग तो इजिली लगा देंगे। अगर आप लोग हमारा सेशन देखे हैं तो आप लोग तो इसको इजिली 1 सेकंड में फोड़ देंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। यहाँ से तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो इसका मात्रक कितना आया था, इसका मात्रक आपका आया था यहाँ से क्या आया था, न्यूटन न्यूटन यहाँ से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर आप लोग को सेशन ये अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट यानी कि जरूर दिल फेंक के जरूर मारिएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा 3rd क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है कि दो समान आवेशों Q व Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q डैश क्या रखा गया, एक आवेश Q डैश रखा जाता है। यदि तीनों आवेशों का विवर्तन संतुलन में हो, क्या इसका जो विवर्तन हो क्या हो, आपका संतुलन में हो, तो Q डैश का मान क्या हो जाएगा, किसका मान, Q डैश का मान क्या हो जाएगा। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं जो Q डैश का मान क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग का दिया -Q/2, क्या दिया, -Q/2। और ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है -Q/4, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है +Q/4 और ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया है प्लस में Q/2। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड -Q/4, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, -Q/4। Q डैश का मान कितना हो जाएगा, Q डैश का मान कितना हो जाएगा, -Q/4, यानी कितना हो जाएगा, -Q/4 हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि 1 माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, यानी कि स्थिर है नहीं, स्थित है, यानी कि स्थित है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या हो जाएगा, उन पे लगने वाले बलों का अनुपात। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिए हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो F का मान कितना होता है, यानी कि F1 इसको मान सकते हैं। F1 का मान कितना हो जाएगा, यानी कि K होता है और फिर क्या होता है Q1 Q2 अपॉन में R² होता है। चलिए फिर उसके बाद से Q, यानी कि क्या दिया है, यानी कि Q1 का मान कितना दिया आप लोगों का, Q1 का मान दिया है 1 माइक्रोकूलम, यानी कि 1 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -6, फिर गुलाम हो जाएगा। फिर यहाँ से Q2 कितना दिया है, Q2 कितना दिया है आप लोगों का, Q2 कितना दिया है 4, यानी कि 4 × क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 का 6 कुलॉम। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं R² एज इट इज, R² एज इट इज है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जब F2 कितना दिया आप लोगों का, F2 देख सकते हैं, F2 में ये भी यही हो जाएगा Q, फिर उसके बाद Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा R²। यहाँ से जब इसका हम लोग रेशियो निकालें, यानी कि इसका जब हम लोग अनुपात करते हैं, तो अनुपात करेंगे तो क्या हो जाएगा, F = क्या हो जाएगा, यानी कि F = क्या हो जाएगा, F = F1 और F2 हो जाएगा, यानी कि F = F1 F2। तो जब हम लोग F1 F2 निकालेंगे तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि, और फिर उसके बाद से Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा R²। यहाँ से फिर उसके बाद क्या हो जाएगा के Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा R², यानी कि इसका वैल्यू भी रख सकते हैं, जो वैल्यू दिया है वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं ये और ये पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा और यहाँ से R² से R² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ओवरऑल में हो जाएगा कितना हो जाएगा F1 और रेशियो, यानी कि F1 रेशियो F2 की वैल्यू जो आ जाएगी
यहाँ से 1:1, यानी कि जो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1:1। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो इसका वैल्यू है कितना है, वन, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1:4, यानी कि ये नहीं है, ये रॉन्ग है। फिर उसके बाद सेकंड में दिया है, क्या दिया है 4:1, ये भी आप लोग का करेक्ट नहीं है। थर्ड में देख सकते हैं, जो थर्ड में आप लोग का आंसर कितना है 1:1, ये आप लोग का थर्ड, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आप लोग का करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आप लोग का करेक्ट आंसर होने वाला। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या दिया है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 8 कूलम्ब यूनिट आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि 8 कूलम्ब यूनिट आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि आप लोग को इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करने की, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, ये पता करना है आप लोगों को। तो यहाँ से आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, कौन सा फॉर्मूला, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस NE होता है। तो यहाँ से आप लोग को निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि N आप लोग को फाइंड करना है, N बराबर Q/E हो जाएगा, N बराबर क्या हो जाएगा आप लोग का Q/E हो जाएगा। तो Q आप लोग को क्या, यानी कि 8 कूलम्ब, यानी कि Q आप लोग को दिया गया है, और E की वैल्यू क्या होता है, E की वैल्यू आप लोग का होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है -19 कूलम्ब होता है, और Q बराबर आप लोग को दिया 8 कूलम्ब दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग इसका वैल्यू जब ऊपर में पुट करेंगे, तो यहाँ से जब इसको पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आप लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आप लोग का हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है 24 ओम प्रतिरोध वाले, क्या 24 ओम प्रतिरोध वाले तांबे की एक समांतर, यानी कि ये समांतर, यानी कि समांग नहीं है, ये क्या है आप लोग का समांतर, यानी विपरीत है, यानी क्या है समांतर विपरीत विद्युत में मोड़ा जाता है, विद्युत क्षेत्र में, यानी कि क्या विद्युत क्षेत्र में मोड़ा जाता है किसी दो किनारों के बीच प्रभावकारी, यानी क्या प्रभावकारी, यानी इफेक्टिव, क्या इफेक्टिव प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यानी कि आप लोग को बताना है कि 24 ओम प्रतिरोध वाले तांबे की एक समांतर तार को विद्युत क्षेत्र में मोड़ा जाता है, तो किसी दो किनारों के बीच, यानी कि प्रभावकारी जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है आप लोग का 9/2 ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है 24 ओम हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी में है आप लोग का कितना 12 ओम हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी में है 16/3 ओम हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आप लोग का करेक्ट आंसर है क्या 16/3 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16/3 ओम हो जाएगा आप लोग का। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग को दिया एक वर्ग के विपरीत कोनों पर, यानी कि एक वर्ग है, एक वर्ग के विपरीत कोनों पर आवेश क्यों रखे गए हैं, क्या एक वर्ग के विपरीत कोनों पर आवेश क्यों रखे गए हैं, इससे दो अन्य कोनों पर आवेश क्यों रखे गए हैं। फिर यदि किसी एक कोने पर दो विद्युत बलों का परिणामी शून्य हो तो Q बराबर हो जाएगा। तो Q किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का, यानी कि -2 के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा -2/2 के। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो इसका फिगर है, यहाँ से एक वर्ग है, यानी कि एक वर्ग है, एक वर्ग के विपरीत कोने पर, यानी कि क्या रखा गया है Q आवेश रखे गए हैं, यानी कि यहाँ पे एक वर्ग है, यानी कि वर्ग के यहाँ पे Q रखा गया, और यहाँ पे Q रखा गया, और यहाँ पे Q, और यहाँ पे ये Q रखा गया है, और इससे दो अन्य कोने पर Q रखे गए हैं। किसी एक कोने पर विद्युत बलों का परिणामी शून्य है, यानी कि एक पे क्या है विद्युत बल का जो परिणामी क्षेत्र वो क्या है शून्य है, तो फिर इसके Q के बराबर, यानी कि इसके बराबर क्या हो जाएगा, यानी इसके बराबर क्या हो जाएगा -√2/2। यहाँ से ये आंसर आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, आप लोगों को बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की जो हमारी तीव्रता है, यानी कि E है, उसका मात्रक क्या हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं E इक्वल टू क्या होता है F/Q होता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं E इक्वल टू क्या होता है F/Q होता है। यहाँ से आप लोग का क्या हो जाएगा न्यूटन और पर कूलम्ब हो जाएगा। तो यहाँ चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन सा नहीं है। तो आप लोग पढ़े हैं न्यूटन पर कूलम्ब होता है, अभी आप लोग देखे हैं वोल्ट पर मीटर होता है, ये भी आप लोग देख चुके हैं। कूलम्ब जूल पर कूलम्ब पर मीटर ये भी होता है, आप लोग देखे हैं फर्स्ट लेक्चर, अगर नहीं देखे तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में कंप्लीट में डिस्कस किए, जो हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है उसमें हम लोग कंप्लीट में डिस्कस किए इसको।
यानी कि आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, यानी कि जूल पर कूलम आप लोग का विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होता। क्या होता है? जूल पर कूलम विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होता। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आप लोग का है, क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर थर्ड आप लोग का करेक्ट होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट चलना होगा इसलिए क्योंकि टाइमिंग को भी मैनेज करना है, और उसके बाद आप लोग का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन है, और 50 एक लेक्चर में 50 क्वेश्चन को कवर करना, यानी कि इजी वे में। इतना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा फास्ट चले, इसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, यानी कि विद्युत जो आप लोग का फ्लक्स, यानी कि फाई का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा। फाई का मात्रक क्या होता है, यानी कि आप लोग देख सकते हैं फाई का जो मात्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का क्या है? करेक्ट है। यानी कि वोल्ट पर मीटर होता है। क्या होता है? जो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वो वोल्ट पर मीटर होता है। फाई का जो मात्रक होता है क्या होता है? वोल्ट पर मीटर होता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया? किसी बिंदु, यानी कि ये किसी है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से आर स्क्वायर के अनुपात, यानी कि समानुपाती, यानी कि समानुपाती होती, समानुपाती होगी। किसके समानुपाती होगी? बिंदु आवेश के। ऑप्शन नंबर बी में है आवेश की अनंत समतल चादर के समानुपाती होगी, या ऑप्शन नंबर सी में है रेखीय आवेशित तार के, या ऑप्शन नंबर डी में है बिंदु आवेश के। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग तो वैसे भी मान सकते हैं कि यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो है बिंदु आवेश, ऑप्शन नंबर जो डी भी है आप लोग का बिंदु आवेश है, यानी कि दो कॉमन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का कोई भी लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए भी, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी भी लगा सकते हैं। दोनों में से दोनों सही है, यानी कि बिंदु आवेश जो आप लोग का है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके समान? आर स्क्वायर किसके समानुपाती होता है? वो बिंदु आवेश के समानुपाती होता है। किसके? बिंदु आवेश के समानुपाती होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आप लोग का? वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा? तो बल आघूर्ण यानी कि टाउ बराबर आप लोग को पढ़ाया गया था वेक्टर टाउ, यानी कि ये आप लोग का ये कोई निशान है, ये वेक्टर यहाँ पे लगा गया है, यानी कि ये डॉट है, फिर यहाँ पे ये नहीं है, ये आप लोग का यहाँ पे लगाया गया है, फिर इसके बाद ये यहाँ पे है, ये शून्य है, यानी कि जीरो है आप लोग का यहाँ पे, और फिर ई और उसके बाद से पी है। तो यहाँ से आप लोग को टाउ बराबर पढ़ाया गया था क्या? पी और पीई, क्या पीई कॉस थीटा पढ़ाया गया था, क्या पीई कॉस थीटा पढ़ाया गया था। फिर उसके बाद से क्या पढ़ा गया? वेक्टर टाउ बराबर क्या हुआ था, और इसको जब वेक्टर फॉर्म में ले रहे थे, यानी कि टाउ बराबर क्या पी कॉस थीटा हो रहा था, और इसको जब यहाँ से पी और फिर उसके बाद से क्रॉस में क्या पी क्रॉस ई आ रहा था, यानी कि जब इसको वेक्टर फॉर्म में टाउ को ले रहे थे, यानी कि जब कॉस की वैल्यू हम लोग 1 ले रहे थे, यानी कॉस की वैल्यू जब 0 ले रहे थे तो कितना आ रहा था, यानी कि कॉस की वैल्यू जब 0 ले रहे थे तो कितना आ रहा था, यानी कि ये वैल्यू आ रहा था आप लोग का वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का, बी जो है ऑप्शन नंबर है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि जो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी पी क्रॉस ई जो है आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो 50 क्वेश्चन है मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा गया इस साल, यानी कि 2026 में आप लोग देने वाले हैं, यानी कि बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, इसमें से यानी कि 85% चांसेस है कि इसी सेशन में से, यानी कि आप लोग खुद सोचिए 50 क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन में से आप लोग कितना आना है? 5 क्वेश्चन आना है, और वो भी चैप्टर 1 में से कितना आना है? चैप्टर 1 में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि 2 क्वेश्चन आ जाएगा, इससे बेसी तो नहीं आएगा, यानी कि सबको भी तो मैनेज करना है। तो कितना जाए? 1 से 2 क्वेश्चन। आप ये सोचिए जो अगर 100-150 अगर हम लोग क्वेश्चन, यानी कि ये तो अभी हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है, इसके बाद से अभी हम लोग और लेक्चर लेके आएंगे, तो यानी कि 100-150 अगर 150 क्वेश्चन हम लोग करा देते हैं, मान लीजिए 100 क्वेश्चन हम लोग अगर 100 क्वेश्चन एमसीक्यू करा देते हैं, और 100 क्वेश्चन हम लोग क्या सब्जेक्टिव करा देते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू 100 क्वेश्चन सब्जेक्टिव करा देते हैं, तो यानी कि नॉर्मल बात है कि आप लोग का लड़ जाएगा, यानी कि हम क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंस जाएगा, यानी कि अगर आप लोग का क्वेश्चन फंस जाएगा तो कितना आप लोग का बेनिफिट होगा, यानी कि एक लेक्चर 2-3 लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, यानी कि 2-3 लेक्चर देख लेते हैं, तो यानी कि आप लोगों को कितना 90% अभी से आप लोग 90% ले आ सकते हैं, यानी गारंटेड है 90% ले आ सकते हैं। बस आप लोग क्या कीजिए, जितना हम लोग बोल रहे हैं उतना आप लोग फॉलो कीजिए, आप लोग का अभी से 90% यानी कि आ सकता है। 10th और 12th वालों दोनों के लिए है ये। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यानी कि 0 केल्विन, यानी कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, यानी कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होता है? चालक होता है, प्रतिरोध होता है, शक्ति स्रोत होता है, विद्युत रोधी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का विद्युत रोधी होता है। क्या होता है? 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक कौन होता है? शुद्ध अर्धचालक। 0 केल्विन ताप पर क्या होता है आप लोग का? विद्युत रोधी। यानी कि आप लोग को ये बताइए केल्विन, यानी कि जो आप लोग का केल्विन मात्रक है, यानी कि केल्विन किसका यूनिट है, यानी कि आप लोग को बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि केल्विन किसका यूनिट है। और एक आप लोग को क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि यानी कि आप लोग बताइएगा क्या मोल, यानी कि मोल क्या होता है, आप लोग को बताना है कि मोल क्या होता है, यानी कि आप लोग को बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा
मोल क्या होता है और मोल का यूनिट भी क्या होता है, तो आप लोग को बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में, यानी कि यदि किसी बिंदु पर विभव ई हो, विभव क्या, विभव ई है, तो अनंत पर विभव क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताइए कि यदि किसी बिंदु पर विभव ई है, यानी कि किसी बिंदु पर विभव ई है, तो इसका इनफाइनाइट पे विभव कितना हो जाएगा, तो इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, वी हो जाएगा नहीं, वी हो जाएगा नहीं, वी बाई टू नहीं, टू भी नहीं, यानी कि और कितना हो जाएगा इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे आप लोग का जीरो हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी जो आप लोग का करेक्ट है। यानी कि देखिए आप लोग को इसको वीडियो जो है 2x में करके तो नहीं देखना पड़ेगा, इतना हम लोग फास्ट, इतना हम फास्ट बोल रहे हैं कि आप लोग को वीडियो 2x में तो नहीं देखना पड़ेगा, यानी कि 1x में काम चल जाएगा आप लोग का। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो आप लोग ऑप्शन नंबर बी जो है जीरो आप लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जीरो के यानी कि अनंत पर क्या भी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में ये बोला गया है यदि किसी बिंदु पर विभव 10, यानी कि विभव क्या है 10 वोल्ट है, यानी कि कितना है 10 वोल्ट हो, तो उस बिंदु पर स्थित 5 कूलम, यानी कि 5 कूलम आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आप लोग का 5 कूलम स्थिति ऊर्जा कितना हो जाएगा आप लोग का, तो आप लोग को बताना है। यानी कि इस क्वेश्चन पे, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग को क्या करना है, हम अभी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे तो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को आप लोग थोड़ा याद, कमेंट बॉक्स में इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग कितने बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 ये आप लोग के लिए है, यानी कि इसको क्या, इसको आप लोग HW, यानी कि इसको आप लोग HW यानी कि होमवर्क में ले लीजिए, इसको आप लोग को स्वयं करना है, स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, यानी कि स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो इसको हम लोग नेक्स्ट जो सेशन लेके आएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि यानी कि 5 जूल होगा, 10 जूल होगा, 50 जूल होगा, यानी कि 500 जूल होगा, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत विभव, यानी कि विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, तो विद्युत विभव का मान हम लोग ऑब्वियस इस बात से डिस्कस किए थे, विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप लोग का होता है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो यानी कि W का मात्रक क्या, कार्य का मात्रक जूल होता है, और आवेश यानी कि यहाँ से आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का करेक्ट है, यानी कि क्या हो जाएगा विद्युत विभव का मात्रक जूल पर कूलाम, यानी कि जूल प्रति कूलाम हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का जूल पर कूलाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे देख लेते हैं, 17 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से आर, यानी कि आर दूरी पर, केंद्र से आर दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं वैद्युत विभव क्रमशः ई तथा वी है, तो ई तथा वी में संबंध क्या हो जाएगा, तो आप लोग को बताना है कि ई तथा वी में संबंध क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है ई इक्वल टू वी अपान, ई इक्वल टू क्या है आप लोग का, ई इक्वल टू वी अपान आर, ऑप्शन नंबर सेकंड में है ई इक्वल टू वी अपान टू आर, ऑप्शन नंबर थर्ड में है ई इक्वल टू टू वी अपान आर, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है क्या है इक्वल टू टू आर भी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का संबंध क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, इक्वल टू वी अपान आर जो है आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, तो एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल पर निर्भर करता है, यानी कि कितना बल निर्भर करता है, तो ये ऑप्शन नंबर आप लोग का जो सेकंड है वो आप लोग का क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड है क्या हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर आप लोग का 19 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर एक, आवेशित वायु संधारित्र में यू नॉट ऊर्जा, यानी कितना यू नॉट ऊर्जा संचित है, क्या है यू नॉट ऊर्जा क्या है आप लोग का संचित है, एक परावैद्युत की पट्टी, क्या परावैद्युत की पट्टी जिसकी परावैद्युतांक के है, क्या है उसका परावैद्युतांक के है, तो इसमें प्रवेश कराने पर ऊर्जा यू हो जाती है, तो इसका ओवरऑल में आंसर कितना होगा, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में है u इक्वल टू यू नॉट, u बराबर यू नॉट दिया गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है u इक्वल टू के यू नॉट है, ऑप्शन नंबर थर्ड में है u इक्वल टू के स्क्वायर यू नॉट है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में u बराबर यू नॉट अपॉन के, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है आप लोग का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, u इक्वल टू यू नॉट अपॉन के जो आप लोग का आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप लोग इसका पीपीटी चाहते हैं तो पीपीटी के लिए आप लोग क्या करेंगे, हमारा जो एप्लीकेशन है यानी कि विपिन सर जो एप्लीकेशन है उसको आप लोग प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कीजिए, वहां पे आप लोग को पीपीटी प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रो कूलम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा यानी कि विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो विद्युत स्थिति ऊर्जा वायु में 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर की दूरी यानी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रो कूलम धनात्मक बिंदु के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए में है 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.9 जूल हो जाएगा और फिर उसके बाद से 1 जूल हो जाएगा और फिर उसके बाद से 9 जूल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि स्थिति ऊर्जा यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो आप लोगों का करेक्ट है 0.9 जूल। अब आप लोग सोचेंगे कि 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें आप लोगों का कंफ्यूजन हो जाएगा, यानी कंफ्यूजन आप लोग का ऐसे इजीली में खत्म हो सकता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक आप लोग का जूल यानी कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब आप लोग बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, आप लोग कमेंट में बताना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोग का धारिता का मात्रक पूछ रहा है यानी कि सी का मात्रक पूछ रहा है। तो सी का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम होता है या एम्पियर होता है या फिर वोल्ट होता है या फिर कूलम पर वोल्ट होता है। तो आप लोग बताना है जो सी यानी कि जो आप लोग का सी धारिता होती है उसका मात्रक क्या होता है, कूलम क्या होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आप लोग का करेक्ट है, क्या है ऑप्शन नंबर 4 जो है आप लोग का क्या है करेक्ट हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। तो आप लोग अभी तक अगर सेशन पे बने हैं तो आप लोग खुद एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो सेशन आप लोग के लिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पीवाईक्यू यानी कि बोर्ड एग्जाम का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। यानी कि जब बोर्ड एग्जाम का पीवाईक्यू क्वेश्चन है यानी कि 3-4 साल 5 साल में पूछा गया है, यानी कि लगातार 3-4 साल 5 साल में क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। तो आप लोग खुद एनालाइज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन अगर पीवाईक्यू में आया हुआ है तो आप लोग के भी सेशन में यानी कि आप लोग के भी सेट में आ सकता है। तो आप लोग इस सेशन को थोड़ा सा भी एकदम थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा जिससे कि आप लोग का क्या हो ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या हो जाएगा कि वायु में रखे 2 धन आवेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा। तो यानी कि बढ़ जाएगा घट जाएगा वही रहेगा शून्य हो जाएगा। तो आप लोग बताना है कि वायु में रखे 2 धन आवेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर उनके बीच प्रतिकर्षण का मान यानी कि परावैद्युतांक यानी कि के रख देते हैं यानी कि परावैद्युतांक पदार्थ के रख देते हैं उसका मान क्या हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, अगर परावैद्युतांक रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का बढ़ जाएगा यानी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, यानी कि 2 बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलम तथा 12 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे गए हैं। इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। परिवर्तित कराने पर आवश्यक कार्य क्या हो जाएगा, यानी कि W आप लोग को पता करना है और उसके बाद से क्या दिया है आप लोगों का, यानी कि Q दिया है, Q1 दिया है, Q2 दिया है और फिर उसके बाद से R दिया गया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से आप लोग का जो यहाँ से जो फॉर्मूला हो जाएगा यानी कि आप लोग का जो ओवरऑल में W का मान जो कितना आ जाएगा, W का मान जो आप लोग का ओवरऑल में कितना आ जाएगा, जो W का मान आ जाएगा 5.18 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5.18 जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5.18 जूल आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यानी कि आप लोग को जो सॉल्व करना होगा इसको, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व के लिए आप लोग क्या करेंगे, Q1 का मान यहाँ से रख सकते हैं। Q1 का क्या 8 इंटू 10⁻⁻6 रख लेंगे और फिर उसके बाद से Q2 का मान कितना रख लेंगे, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं Q2 का मान 12 इंटू 10⁻⁻6 कूलम रख लेंगे। और जो आप लोग R यानी कि R आप लोगों को कितना दिया गया, R आप लोगों का 10 सेंटीमीटर दिया गया। सेंटीमीटर के जब आप लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका जब W का मान यानी कि W का मान जब आप लोग रखेंगे, W बराबर क्या होता है, W बराबर K Q1, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो W बराबर आप लोग का क्या हो जाएगा K Q1 Q2 Q1 Q2 अपान में R Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर होता है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, W का मान जब आप लोग को निकालना है यहाँ से निकालेंगे K Q1 Q2 और फिर उसके बाद से क्या लिखेंगे 1/R2 माइनस 1/R1। ये जब फॉर्मूला आप लोग रखेंगे यानी कि इतना जब आप लोग फॉर्मूला रखते हैं तो यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 5.18 जूल आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, यानी कि जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का भार यानी कि उस वस्तु का जो भार यानी कि द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, सदैव बढ़ जाता है या सदैव घट जाता है
या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड में थोड़ा बढ़ या घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है एक जैसा बन जाता है, यानी कि एक जैसा बना रहता है। यह ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का क्या है, यानी कि आप लोग देख सकते हैं जब घर्षण से क्या, जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का भार क्या हो जाएगा, थोड़ा क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का करेक्ट है, यानी कि थोड़ा सा बढ़ या घट जाता है। क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ या घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोग देख सकते हैं एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर, यानी कि एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर क्यू आवेश रखा जाता है। ये एक क्या दूसरे दो विपरीत कोने पर क्यू आवेश क्यू रखे हैं। यदि किसी क्यू पर नेट विद्युत बल शून्य हो, यानी किसी आवेश क्यू पर नेट बल जो है उसका शून्य है, तो क्यू बाई कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू बराबर है, किसके बराबर है, यानी कि अभी आप लोगों ने पढ़े थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का -2/√2, यानी कि -2/√2 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2/√2 के बराबर हो जाएगा। उसमें क्या आया था आप लोग का, √2/2 आया था, √2/2 आया था। और उसके बाद से जब ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आप लोग का, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आप लोग का करेक्ट है। तो यहाँ से आप लोग इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर आप लोग का सेकंड है। तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट 25 था, और इसके बाद से इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन और भी हम लोग का अभी सेशन में है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कल का सेशन होगा उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए अब डेली बेस पे क्वेश्चन भी आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि लेक्चर के साथ साथ आप लोग का प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो आप लोग सोचिए कि यानी कि लेक्चर के साथ साथ आप लोग को प्रैक्टिस कराना है, यानी कि तैयारी को बेहतर से बेहतर तरीके से करना है। यानी कि आप लोग मैं आप लोग को गारंटी देता हूं कि आप लोग को, यानी कि जितना हम लोग बोले आप लोगों से वादा किए हैं, या आप लोग अगर हमारे सेशन पे आए हैं तो आप लोग को 85 से 90% की गारंटी हम लोग लिए हैं, यानी कि इतना हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करा ही देंगे किसी भी हाल में। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, और कल का सेशन हम लोग 25 क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट लेके आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।